नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके साथ मेघा तिवारी और आज हमारे साथ फिर से एक बार आ रहे हैं रमू सिंह, पत्रकार, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। आज हम उनसे ये प्रश्न करेंगे कि सतना शहर स्मार्ट सिटी जो बन रहा है उन पर उनको क्या बदलाव दिख रहा है। देखिए, मुझे सतना स्मार्ट सिटी बनते हुए मैं देख तो पा रहा हूं, वाकई में स्मार्ट बन रहा है। इसके लिए लोगों को, महापौर योगेश ताम्रकार सहित उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहिए। सतना शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं बची है जिसको सीवर लाइन के नाम पर नहीं खोदा गया। अगर सड़क खुदेगी नहीं तो सीवर लाइन बिछेगी नहीं। तो अगर हमें सीवर लाइन बिछाना है तो सड़कों को तो खोदना पड़ेगा। लगभग यह कार्यकाल महापौर का 3 साल का होने जा रहा है। अभी 1 साल और इन सड़कों को खोदा जाएगा। जैसे ही इनका कार्यकाल लास्ट ईयर आएगा, अंतिम वर्ष 5वां साल, तो पूरे शहर की सड़कों को बना दिया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि इनको आगे भी चुनाव लड़ना है। विधानसभा, लोकसभा की ये तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो जनता से कहूंगा कि भले आप 4 साल 5 साल गड्ढों में धक्के खाएं, हाथ पैर तोड़वाएं, गाड़ियां तोड़वाएं, धक्के खाएं, लेकिन विकास तो चाहिए ना। बिल्कुल। बिना धक्कों के, बिना गड्ढों के विकास कैसे मिलेगा? इसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज का आश्चर्य लगा कि मान लीजिए सीवर लाइन कंप्लीट कर दिया योगेश ताम्रकार जी ने और पूरे शहर ने उन्हें बधाइयां दी और वो सीट से उतरते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और दूसरे महापौर जब बैठते हैं, आएंगे जो भी कुर्सी में, और सीवर लाइन का ट्रायल किया जाएगा और पता चलेगा कि सीवर लाइन तो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, तब क्या होगा? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सीवर लाइन सक्सेस जाएगी। तो जब सीवर लाइन में इतने सारे शहर को हमने खोद दिया, जनता को हमने गड्ढों में, धूल में धकेल दिया और 5 साल पूरे होते होते हमने बहुत अच्छी सड़कें दे दी। क्योंकि अभी ये भी सुन रहा हूं कि सीमेंट की सड़कें बनाकर उसके ऊपर डामरीकरण किया जाएगा। तो अप्रैल तो हो गया है, अभी तो डामर बिछ नहीं रहा। हो सकता है कि डामर जून जुलाई में, बरसात में बिछाया जाए, क्योंकि विशेष कोई डामर आ रहा है जो पानी में बिछेगा बारिश के दिनों में। फिर वो डामर अगर नहीं रुकता है सीमेंट के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर सीमेंट बिछाया जाएगा। तो सतत विकास हमारे यहाँ चलता रहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को ये पता चले कि गिरते पड़ते रहें और देखते रहें कि हमारे यहाँ विकास हो रहा। अगर गिरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि विकास नहीं हो रहा। हाँ, विकास एक जगह रुका हुआ। महापौर जी के घर से लेकर नगर निगम सर्किट हाउस चौराहे तक विकास रुका हुआ है। वहां कोई गड्ढा नहीं है, वहां कोई धूल नहीं है। सतना शहर की जनता को वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। हरियाली भी दिख रही, लाइटिंग बहुत अच्छी दिख रही। ऐसा शहर अगर आपको चाहिए तो आप 5 साल और इंतजार करिए, क्योंकि 5 साल इनका कार्यकाल जब पूरा होगा, इसके बाद जब दूसरे आएंगे उनको भी 2-3 साल का समय चाहिए। तब जाकर हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी में एक चीज और थी कि हम नया शहर बसाएंगे। तो नया शहर बसाने के लिए 1000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 1000 करोड़ तो गड्ढों में ही खत्म हो गया। उसके बाद भी अन्य कई बजट मिल चुके हैं। नेशनल हाईवे के नाम पर चौड़ीकरण में केंद्र सरकार ने बजट दिया, कुछ राज्य सरकार से 100 करोड़ अभी सड़क निर्माण के लिए और बजट मांगा गया है। तो ऐसे बजट आता रहेगा और सतत विकास सतना का चलता रहेगा, जब तक हम शहर से गांव नहीं बना देते इसको। जब यह गांव बन जाएगा तो मान लिया जाएगा कि हमारा विकास पूरा हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।